हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम्स में मैथ्स को कैसे टैकल करना है। मैथ की प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखो, मैथ्स तो हर एग्ज़ाम्स में आती है। तो ये वीडियो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो पूरी वॉच करना है इस वीडियो को, स्किप नहीं करना है एक भी पार्ट। तो बात करते हैं कि देखो, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने सीजीएल की पूरी मैथ अच्छे से कर ली है तो आपको किसी अदर एग्जाम की मैथ की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीजीएल में कंप्लीट सिलेबस आता है मैथ्स का। और अगर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लिया है तो जैसे यूपी के एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी वगैरह में, तो इसमें एडवांस के थोड़े कम पोर्शन आते हैं, तो इससे आपका मतलब सीजीएल से सारे एग्ज़ाम्स की मैथ क्लियर हो जाएगी। तो जिन जिन एग्ज़ाम्स में नॉन टेक्निकल मैथ्स आती है सब में मतलब आपकी मैथ्स एकदम अच्छी हो जाएगी अगर आपने सीजीएल की मैथ्स कर ली है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। देखो, सिलेबस कंप्लीट करना है। कभी-कभी मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि उनको पूरा 1-2 साल लग जाता है, ऐसा नहीं करना है। हमको कैसे भी करके जितना भी कंप्लीट करना है, जैसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, तो उनको कंप्लीट करना है और विदिन 6 मंथ हमको अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। देखो, मैं पहले अभी बिगिनर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि आप एकदम बिगिनर हैं, तो आपको अपने सिलेबस को पूरे 6 मंथ में कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए 1-2 साल नहीं लगाना है। फिर क्या करना है कि जब आपका सिलेबस जैसे 6 मंथ में कंप्लीट हो गया मान लो, अब आपको अभी पढ़ना है मैथ्स, ये नहीं कि एकदम छोड़ देना है। तो क्या करना है कि आपको एक फुल मॉक देना है डेली और 2 सेक्शनल कैसे होने चाहिए? पीवाईक्यू बेस्ड होने चाहिए। इससे आप मतलब पता चल जाएगा कि पिछले सालों में एसएससी में मैथ्स कैसी आ रही है और क्वेश्चन करने की अप्रोच भी, धीरे-धीरे टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। देखो, एक ही बार में सब कुछ नहीं है कि 1 महीने हमने पढ़ा बस सब हो गया। हाँ, किसी-किसी को भाई हो जाता है, किसी-किसी से 6 महीने में हो जाता है कहते हैं। बाकी मुझे तो लगता है भाई टाइम लगता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से मैथ बैकग्राउंड ये नॉन टेक्निकल वाली मैथ्स में आ रहे हैं टेक्निकल से, तो फिर थोड़ी दिक्कतें होंगी, टाइम तो लगता है, मुझे भी लगा है टाइम। तो फिर क्या करना है कि जैसे आप मॉक दे रहे हैं, ठीक है? आपने 2 सेक्शनल दिए, 1 फुल मॉक दिए। फिर क्या करना है कि उसको एनालिसिस करना है और उसमें जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, जिससे मान लो कि आपका रेस का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, ठीक है, मॉक में। फिर आपको फिर से जाना है अपने कोर्स पे, कोर्स लिया है तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे ही जाके सिंपली सर्च करना है कि जहाँ से भी आप पढ़े हो, फिर से रिवाइज करना है रेस को। तो जो भी टॉपिक के क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उनको अच्छे से फिर से रिवाइज करना है। और रिवाइज ही नहीं करना है, उसके क्वेश्चंस को जैसे आप पिनेकल का यूज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, जैसे जो टॉपिक गलत हुआ है उस किसी चैप्टर का क्वेश्चन होगा ना, तो उस चैप्टर को पढ़ना है, फिर उस चैप्टर को एकदम अच्छे से उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एकदम क्लियर कर लेना है कि अदर मॉक में अगर वो आए तो दिक्कतें ना हो। फिर क्या करना है कि देखो, कभी-कभी ऐसा होता है कि मॉक में, जैसे मैं भी मॉक देता हूँ, तो कभी-कभी ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एकदम डिफरेंट ही होते हैं, मतलब उसमें कुछ अलग ही पूछ लिया है। हाँ, और कभी-कभी थोड़ा मतलब हमको वो चीज़ें नहीं आ रही होती है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि जैसे हमें मान लो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर है, तो ये आता है, मोस्टली आता है सब लोगों को। तो फिर हम ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो पूरी वीडियो जाकर देखेंगे। हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस मतलब ऐसे रॉन्ग हो रहे हैं कि जिनकी करने की अप्रोच थोड़ा अलग है और वो चैप्टर हमने पढ़ रखा है, वो चैप्टर हमको आता है और क्वेश्चन नहीं गलत होते हैं, केवल यही क्वेश्चन जो अभी आया है ये थोड़ा सा अलग का है। तो हमको करना क्या है, एक नोट्स बनानी है। अभी भी मतलब मैंने भी नोट्स बनाई है, अभी भी मेरे पास नोट्स हैं उसके। तो हर मॉक में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसकी अलग से नोट्स बनानी है और उस कॉपी क्वेश्चन भी नोट करना है, सॉल्यूशन भी नोट करना है। तो इससे क्या होगा ना, इससे जो आपके डाउट रहेंगे थोड़े बहुत उस टॉपिक के, उस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये ज़रूर करना है आपको कि मैथ्स के क्वेश्चन को लिखना है। आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा मतलब पॉजिटिव वे में ही जाएगा वो आपका। तो मैं, जैसे आप अगर बिगिनर हैं तो मैं बात करूँगा टीचर्स के बारे में कि आपको किन किन टीचर्स को फॉलो करना है मेरे हिसाब से। बाकी आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन
मेरे हिसाब से मतलब ये टीचर्स ज़्यादा बेटर हैं, मैंने इन्हीं से पढ़ाई की है, तो आप भी इनको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मैं सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन शुरू की थी, तो फिर मैंने राकेश सर को फॉलो किया था। तो देखो वो स्लो पढ़ाते हैं, बेसिक से एकदम ज़ीरो से पढ़ाते हैं। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो पहले राकेश सर को फॉलो कर सकते हैं। और फिर मैंने साथ-साथ में अंडरस्टैंडिंग के लिए पवन राव सर को भी कुछ चैप्टर पवन राव सर से पढ़े हैं, कुछ चैप्टर राकेश सर से पढ़े हैं। तो पवन राव सर तो एकदम बेस्ट हैं, मतलब वो एकदम डिटेल से एक-एक अंडरस्टैंडिंग एकदम मैथ्स में डेवलप कर देंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पवन राव सर से हो जाएँगी। तो आप पवन राव सर या राकेश सर में से अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो फिर किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब बिगिनर हैं तभी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कि देखो राकेश सर थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, ये सच्चाई है। तो भाई हमको सिलेबस जल्दी भी कंप्लीट करना है। पहली बात तो मैंने जब उनकी वीडियो देखी थी तो कभी-कभी मैं 4x पे देखता था। हाँ, तो वही है कि मतलब थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। बाकी आप पूरा उनको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ अपने हिसाब से कि आपको प्री के लिए इन दोनों टीचर्स को फॉलो करना बेटर रहेगा। फिर मैंने क्या किया था मेंस के लिए जैसे अब मेरा प्री में मतलब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई है, क्वेश्चंस मेरे अच्छे हो रहे हैं। हाँ, देखो कंसिस्टेंसी रखनी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और मैथ्स वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है एसएससी में, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को छोड़ दें तो कर लोगे आराम से। लेकिन उससे पहले आनी भी चाहिए मैथ, मतलब कि अच्छे से स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है। मॉक्स बहुत ज़रूरी, मैथ्स के लिए तो मॉक्स ही है। अगर मतलब आपने 6 महीने पढ़ के केवल मॉक ही दिए तब भी आपके मैथ्स में अच्छे स्कोर आ सकते हैं। फिर मैंने क्या किया कि जैसे ये राकेश सर से पहले पढ़ लिया था, मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। फिर मैंने आभास सर का सुपर 100 बैच लिया था। हाँ, तो उसको मैंने पढ़ा था। तो आभास सर की जो पढ़ाने की स्ट्रेटेजी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एकदम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कराते हैं। देखो हार्ड क्वेश्चन करने से ये नहीं है कि हाँ भाई एग्जाम में इजी आ रहा है तो क्वेश्चन हार्ड कर लिया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो किसी मॉक में हार्ड मॉक आ जाता है, तो उसमें आपकी मान लो मेंस प्री की बात करें तो हर सब में 50-50 आ रहे हैं, उसमें कितने 35 आ गए हैं। रियल एग्जाम में मैथ हार्ड आ गई तो आपके एकदम मार्क्स डिक्रीज कर गए। तो उनसे पढ़ने से ये होगा ना कि इजी तो आपसे होगा ही, इजी तो आप मॉक देखिए इम्प्रूवमेंट ला ही रहे हैं। लेकिन अगर हार्ड भी मॉक आ गया ना तो उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आभास सर से पढ़ना बेस्ट रहेगा। मैंने तो आभास सर को ही रिकमेंड करना है क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उन्हीं से पढ़ा है। तो फिर देखो स्टार्टिंग में आपको राकेश सर को फॉलो करना है, फिर बाद में आभास सर से अगर आपको समझ में नहीं आता है, देखो बहुत से लोगों को स्पेसिफिक टीचर से समझ में नहीं आता, तो मैं आपको 3-4 ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप पवन राव सर से भी पूरा मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। भूतेश सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे भी मैंने कुछ टॉपिक्स जैसे मान लो कभी कोई डाउट रहता है तो उनसे भी पढ़ा हूँ, रेश वगैरह, तो उनसे भी पढ़ सकते हो। एक मैथ्स मैनिया है, हाँ, तो वो एकदम शॉर्ट्स में पढ़ा सकता है, तो ये मेंस के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उनसे भी पढ़ सकते हो और शुभम जैन सर से भी पढ़ सकते हो। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स शुभम जैन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे भी पढ़ सकते हो। देखो ये नहीं कि मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ सब टीचर से पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन भाई देखो हमें क्या है, हमें फ्री में कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पे ना, तो हम किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर हमें स्पेसिफिक टॉपिक किसी टीचर से समझ में नहीं आ रहा तो हम दूसरे से पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो यही करना है आपको, मतलब एक टीचर पे स्टिक रहना है। लेकिन अगर उस कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे थोड़ा कम समझ में आता था आभास सर से, तो मैंने गगन सर से भी पढ़ा है, तो गगन सर को भी आप फॉलो कर सकते हो। गगन सर भी बढ़िया पढ़ाते हैं। तो ये रही मेरी टीचर्स को, मैंने किन किन टीचर्स को फॉलो किया था। अब मॉक के लिए आपको क्या करना है, देखो मॉक के लिए टेक्स्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, बाकी आरबी वगैरह का भी है। आरबी वगैरह का मेंस में लेने की ज़रूरत है, पंडित वगैरह का, लेकिन प्री तो टेक्स्ट बुक से हो जाएगा। ऑलिव बोर्ड से टेक्स्ट बुक ऑलिव बोर्ड 2 ले लेना। ऑलिव बोर्ड देखो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मॉक ऑलिव बोर्ड का रहता है।
मैंने पिछले मेंस में तो पंडित का भी दिया था, आरबीई का भी दिया था, ऑलिव बोर्ड भी दिया था, टेक्स्ट बुक भी दिया था। देखो वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स अगर चूज करोगे ना तो मॉक्स की वैरायटी आएगी और क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट लेवल के होंगे, तो बहुत अच्छी अप्रोच हो जाएगी मैथ्स में। लेकिन प्री के लिए आपको टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड जरूर लेना है, उसको करना है। फिर मेंस के लिए आप ऑलिव बोर्ड पे स्टिक रहो, टेक्स्ट बुक के कभी कभी देना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक ईजी बनाता है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से वो सही नहीं रहेगा। ऑलिव बोर्ड बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, तो वो करना है। और मेंस के लिए आपको क्या करना है कि डेली एक फुल मॉक देना है, एक सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। और प्री के लिए तो मैंने बताया है कि दो सेक्शनल और एक फुल मॉक देना है। फिर मेंस में भी और प्री में भी ये चीज़ ज़रूर करनी है कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको एक कॉपी में नोट करना है, क्वेश्चन विद आंसर। लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही बेनिफिट उसका मिलेगा। तो फिर ये करना है आपको। फिर देखो एनालिसिस करने और मॉक डेली देने से फिर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सबसे कम टाइम पे, एवरेज से कम टाइम में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ये मॉक में आप खुद देखेंगे। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट में बताना है मुझे कि मैं मैथ्स में और कुछ बताऊं या कुछ कमी रह गई हो या कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। किसके रिगार्डिंग वीडियो बनानी है मुझे अगली वीडियो, वो भी आपको ही बताना है। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए या कोई डाउट है क्वेश्चंस में या कुछ भी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।